तो फ्रेंड्स, जब मैं ग्रॉसरी लेने से पहले फुल मंथ में क्या करती हूँ, तो मेरी ऐसे एक नोटबुक्स है और एक बॉल पेन है और एक राइटिंग पैड है मेरे पास। तो जो भी चीज़ें कम पड़ जाती है तो इसके लास्ट में मैं लिखती रहती हूँ, थोड़ा ये लाना है, वो लाना है, ये कम पड़ गया है। तो इस तरह से ताकि मंथ के एंड में मुझे सब ढूंढना नहीं पड़े। और मुझे मोस्ट प्रोबेबली पता रहता है कि कौन सी दालें खत्म हो रही है, किस तरह से सीरियल्स खत्म हो रहे हैं, किस तरह से पल्सेस खत्म हो रहे हैं, तो मुझे ये भी पता रहता है। लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ, क्योंकि पता रहना और लास्ट में भूल जाना वो बहुत बड़ी चीज़। फिर एक एक चीज़ के लिए मार्केट जाना भी बहुत हेडेक है एट प्रेजेंट। और आपको पता है लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के टाइम में ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, काम हो तो ही निकलो, नहीं तो निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की पूरी जो वीडियो है मेरी प्लानिंग, ग्रोसरी लिस्ट और बजट प्लानिंग के ऊपर है। सो मैं आपको ये मेरे ग्रोसरी प्लानिंग इस तरह से बना दो। एक सीरियल पल्सेस का मेरा एक सेक्शन बना लेती हूँ, मसाले का कुछ लाना है तो ये मैंने ऐसा ब्रैकेट बना के रखा है, क्योंकि ये चीज़ें भूल ना जाऊँ। और कॉर्न लाना है, पोहा लाना है, मेरा हेयर सीरम का ख़त्म हो गया है, या जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है ओट्स या डेट्स की, तो वो मैं लिख देती हूँ। और यह क्लीनिंग की, तो इस तरह से मेरा बजट रहता है। तो ये जो ग्रोसरी मेरे 4,500 से 5,000 के बीच में आ जाती है। कई बार 3,500 में भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है जो मैं आज लूँगी जो सीरियल पल्सेस है वो नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड होंगे, तो नेक्स्ट मंथ मुझे वो सब लाना नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ा बजट मेरा उस मंथ कम हो जाएगा। तो एक मंथ मेरा बजट ज़्यादा, एक मंथ थोड़ा कम रहता है। और फिर मंथली समझो कि ग्रॉसरी और वेजीज और मिल्क और कुछ लाना है, मतलब फ्रेश जो चीज़ें बाजार से लाने, उसका बजट इस तरह से 3,500 से 4,000 का मैंने रखा है। तो 10,000 में मेरा मंथली बजट सेट करती हूँ। और मुझे प्लांटेशन का शौक है, तो समझ लो उसके लिए कुछ लाना है, गमले लाना है, नए प्लांट्स लाना है, उसके लिए फर्टिलाइजर लाना है या कुछ भी लाना है, तो उसका मैंने बजट 500 to 800 रखा है। हर महीने इतना होता नहीं है, लेकिन हर महीने में नए प्लांट्स तो लाती रहती हूँ। और हर महीने नए प्लांट्स के साथ नए गमले भी मेरे आते हैं, क्योंकि पहले छोटे घर में रहते थे, अभी घर में स्पेशियस घर में रहते हैं, तो स्पेस ज़्यादा है तो नए प्लांटेशन कर सकते हैं। और ये कुछ मेरा जिम का बजट लिखा है, तो इसमें मैंने मेरा फ्यूल का बजट लिखा है। तो फ्यूल का बजट भी मैंने लिखा हुआ है। तो ये मेरा जिम का बजट हो गया। तो ये जो फ्यूल है इसमें ये और ये जिम जाने का दोनों का इंक्लूड कर दिया है। समझ लो कि फ्रेश कुछ भी लाना है तो मैं जिम जाती हूँ, उसके आते आते या तो जाने के टाइम में फ्रेश वेजिटेबल्स के मार्केट में से ही गुजरती हूँ, तो वहाँ से उसी टाइम लेती हूँ, ताकि हर बार धक्का नहीं खाना पड़े। अभी जिम नहीं है तो हर चौथे दिन पे मैं निकलती हूँ, तब तक मैं घर से नहीं निकलती हूँ, क्योंकि वेयर द मास्क, यूज द सैनिटाइजर, फॉलो सोशल डिस्टेंस, और घर से बाहर तभी निकलिए जब भी काम हो। और ये जो ग्रोसरी लिस्ट है, इससे एक भी चीज़ मैं ज़्यादा परचेज नहीं करती हूँ, इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। 5 मई को मेरा ये ग्रोसरी लिस्ट बन जाता है और 6 और 7 मई तक मेरा शॉपिंग हो जाता है पूरी मंथली का। तो अगले मंथ तक मेरा सब कुछ परफेक्टली होता है, कुछ भी चीज़ आज तक कम नहीं पड़ी। और ऐसा नहीं समझना कि ये 1 महीने में हुआ है कि कभी कम नहीं पड़ा, इसको भी टाइम लगा है। 5 to 6 years मैरिज के बाद में ये लिस्ट परफेक्ट बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन स्टार्ट किया था छोटी छोटी लिस्टों से, ताकि बार बार मार्केट में धक्का ना खाना पड़े। पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूल एक्सपेंस और बाकी सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए जाना आना, तो वो एक तरीके से महंगा ही पड़ता है अपने को। और जब भी ये सब चीज़ें मेरी आ जाती है, तो उसी दिन सुबह में मैं जल्दी उठकर सभी जो जिसमें मैंने भरा रहता है, थोड़ा थोड़ा बचा है, तो उसको मैं छोटी छोटी कटोरी में निकाल के रख देती हूँ, ताकि पहले मैं उसको यूज़ कर लूँ। जो थोड़ा थोड़ा बचा है, समझो कि मसूर की दाल थोड़ी बची है, तुअर की दाल थोड़ी बची, तो उसको मैं पहले प्रेफरेंस देती हूँ, ताकि वो डिब्बा भी साफ़ हो जाए और उसके अंदर जो फ्रेश स्टॉक आएगा वो मैं भर पाऊँ। तो पूरा नहीं पहले निकल देती हूँ, ताकि उसके अंदर कीड़े ना पड़े। और जो डिब्बे हैं उसको समझे किसी के ढक्कन खराब हो गए, बाहर से थोड़ा खराब हो गया, तो 2-3 क्लॉथ से कॉलिन से मैं क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ा सा धूप लगा लेती हूँ। और आटे का डिब्बा पूरा वॉशिंग करना पड़ता है एवरी मंथ, तो उसको मैं वॉशिंग कर लेती हूँ, ताकि उसके अंदर सब भर के फ्रेश स्टॉक मेरा अच्छे से रहे। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, कैसा शॉपिंग में मैंने एंजॉय किया। प्रोसेस को एंजॉय करना है तो एंजॉय द प्रोसेस, और पूरा वीडियो लेके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कुछ भी जानना हो तो कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू सो मच। और आगे की कल मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी, तो देखिए शॉपिंग कैसे किया है, कितना मज़ा किया है। तो ये है रिलायंस सुपर मार्ट, और मैं 2-3 जगह से शॉपिंग करती हूँ, मूड पे डिपेंडेंट है कि कहाँ से कितना शॉपिंग करना है। तो ये है मसाले का सेक्शन, और मेरा छोले मसाला ख़त्म हो गया था,
और पंजाबी का एक प्रीमियम मसाला भी ख़त्म हो गया था, सांभर मसाला भी ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है बड़ा छोटा, आपको जो लगे वो ले लेने का। तो मैं हमेशा फ्रेश ही लाती हूँ मार्केट में से, वो बड़ा लेकर स्टोर करके तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैंने तीनों मसाले यहाँ से पिक कर लिए हैं और काफ़ी सारे मसाले सब ले लो ऐसा होता है। तो ये ऑयल का सेक्शन, मैं 2 अलग अलग तरह के ऑयल ले रही हूँ, आपको घर पे दिखाऊंगी जाकर कि कौन कौन से ऑयल मैंने लिए हैं। तो ये एक बेस्ट सेक्शन है। टाटा सॉल्ट मेरा फेवरेट है, मैं यही रेगुलर यूज़ करती हूँ। तो ये जो अभी सेक्शन है वो है सीरियल्स, पल्सेस, दाल, राइस, मतलब चावल यहाँ पर सब मिल जाएंगे। तो अलग अलग तरह के हैं और मैं हमेशा बिना ऑयल वाली तुअर दाल ही लेती हूँ, जो कैस्टर ऑयल लगाया रहता है वैसी तुअर दाल मैं नहीं लेती। राइस की आज बहुत अच्छी क्वालिटी है तो मैं 2 अलग अलग तरह के राइस लूँगी। यह जीरा सर राइस है और एक बासमती तिब्बर राइस है, तो दोनों मैं लूँगी। तो मैं पार्सल करवा लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पे बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, बार बार हाथों को साफ रखना है और मास्क को पहने रखना है, सोशल डिस्टेंस का फॉलो करना है, ऐसा रिलायंस मार्ट में आपको सुनाई देगा हमेशा के लिए। तो वेजिटेबल सेक्शन मैं लोकल मार्केट से ही परचेज़ करती हूँ, तो यहाँ से मैं कुछ लूँगी नहीं, मिलता तो यहाँ पे भी अच्छा है लेकिन मैं लोकल मार्केट से ही परचेज़ करूँगी। तो दही, चीज़, बटर ये सब यहाँ पर मिलता है, मिल्क, बटर मिल्क। तो मैं यहाँ से और टोफू लूँगी और जैसे मैं टोफू या दही लेती हूँ, योगर्ट लेती हूँ बस, लेकिन वो सब अभी स्टॉक में है तो सिर्फ टोफू मैं लेकर जाऊँगी आज यहाँ से, जो मुझे यहाँ का बहुत पसंद है। तो सिल्क का टोफू मुझे बहुत अच्छे से मिल गया है, प्रोटीन रिच, आयरन रिच, तो ये वाला टोफू मैं उठाने वाली हूँ। तो मैंने जो भी सीरियल्स लिए उस सब का वेइंग हो रहा है यहाँ पर वेइंग स्केल पे। यहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने किया है चुपके से। तो काफ़ी सारी शॉपिंग यहाँ हो चुकी है, अभी सिर्फ क्लीनिंग के आइटम बाकी है, यानी हार्पिक लेना है, वॉशिंग पाउडर लेना है, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वहाँ फर्स्ट फ्लोर जा रही है। यहाँ का रिलायंस का एक फ़ायदा है कि सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर इन लोगों ने भीड़ बहुत कम रखी है, बहुत कम लोगों को भीड़ इकट्ठी करने दे रहे हैं। मिनिमम एक फ्लोर पे 5 to 7 लोगों को ही रखा हुआ है। तो बहुत सारी वेराइटीज़ पे डिस्काउंट्स और ऑफ़र रोज़ की रोज़ आती रहती है, तो आप भी जाकर एक बार चेक कर सकते हो। लेकिन अगर ज़रूरत हो तो ही जाइए, ज़रूरत हो तो ही सब कुछ छूइए। ये है मूसली, ओट्स और उसका सेक्शन है। मूसली अभी मुझे नहीं लेना था तो मैंने लिया नहीं है, और सिर्फ एक चीज़ यहाँ से मैं लेने वाली हूँ, सफल आउट, उस पर अच्छी ऑफ़र मिल रही है तो वो मैं यहाँ से लूँगी। सब मोस्ट ऑफ शॉपिंग हो चुकी है, सिर्फ आटा बाकी है। आटा मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ, सिर्फ आटा बाकी है। तो चलते हैं काउंटर पे। तो सब सामान आ चुका है। तो ये है मेरी पूरी मन की ग्रॉसरी। तो पहले क्लिनजिंग डिपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये है कंफर्ट है। मैं 3 अलग अलग फ्लेवर्स में लाती हूँ ताकि अलग अलग दिन पे अलग अलग खुशबू वाले कपड़े मिल सकें। पाउडर है, क्लीनिंग टॉयलेट क्लीनर है, बाथरूम क्लीनर है, टूथपेस्ट है, 2 अलग अलग तरह के सोप है, रख लेती हूँ। और ये मेरा स्ट्रिक ख़त्म हो गया था तो ये एक लेकर आई हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आज जो ख़रीदी है, मैं आज तक नहीं खरीदी हूँ, तो ये है मुल्तानी मिट्टी बॉडी क्लींजर है। तो ये ट्राई करेंगे और बहुत नॉमिनल प्राइस में आते हैं, 35 रुपीज़ की एक ये छोटी सी टिकिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे मैं फेस क्लीन करके देखूंगी और आपका इसका रिव्यू भी दूंगी। बहुत अच्छी मुझे लगा ये मुल्तानी मिट्टी, बिकॉज बचपन में तो लगाते थे हम लोग, है ना। तो बॉडी को अंदर और बाहर दोनों तरीके से क्लीन करना ज़रूरी है। और ये है मेरा आटा, गेहूं का आटा आ गया। बाजरे का आटा ऑलरेडी घर का है, पड़ा हुआ है, तो मैं लाई नहीं हूँ। ये है उड़द की दाल का पाउडर, तो इसे मैं पापड़ बनाने वाली हूँ घर पे। और इसमें डालने वाला पापड़ का खार संचोरा जिसको बोलते हैं वो ये है। बिस्किट है ब्रिटानिया मारी, टैंग आ गया मेरा मैंगो और ऑरेंज फ्लेवर का। कोई भी आता है हमारे घर में, या तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत धूप से आए तो हमारे घर में ये सिर्फ समर सीजन में आता है, तो एक गिलास हम लोग पी लेते हैं, है ना। तो अच्छा है, गुड है, आप ट्राई कर सकते हो। मेयोनीज आ गया, नमक आ गया,
सदा और मैंने आपका नमक खाया वाला नमक है टाटा स्टॉक। बादशाह के मुझे पंजाबी का जो गरम मसाला है वो बहुत पसंद है। इसको छोलों में डालोगे तो बहुत मज़ा आएगी। राजमा में ये मसाला बहुत अच्छे से काम करता है, तो देखेंगे आगे राजमा की और एक रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ। तो इसमें मसाले का हम यूज़ करेंगे, छोले मसाला है, सांभर मसाला लेकर आई हूँ और सांभर मसाले से हम एक और रेसिपी बनाने वाले हैं। तिल मेरे ख़त्म हो गए थे तो तिल लाई हूँ, पॉपकॉर्न घर पे फोड़ सके वो लाई हूँ। यह कार्ब से मेरा पोहा आ गया और ये है चावल मेरे दो अलग अलग तरह के लाई हूँ, खिचड़ी के लिए और एक चावल के लिए। हमारे गुजरात में मालूम नहीं और सब सिटीज़ में ऐसा है कि नहीं, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आपके यहाँ खिचड़ी के लिए और नॉर्मल रोज़ के चावल अलग। और ये है बिरयानी राइस लाई हूँ, आई थिंक उसको बासमती टिब्बर बोलते हैं। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि 1 किलो ले लेना चाहिए। तो कभी कभी बिरयानी या मिक्स वेज पुलाव बनाएंगे तो ये वाला राइस बहुत अच्छे से काम करेगा, है ना। तो फिर यह ऑयल है और मैं ऐसा नहीं है कि मैं यही ऑयल लूँ या ऑलिव ऑयल ही यूज़ करूँ, या मेरे घर में कोकोनट ऑयल पड़ा हुआ है, ऑलिव ऑयल भी है। तो मैं इस बार लाई हूँ रिफाइंड कॉर्न ऑयल। सो मक्का के दाने का ऑयल है तो मैं लेकर आई हूँ, ट्राई करते हैं, अच्छा आता है। तो नॉर्मल कुकिंग में ये यूज़ कर सकते हैं तो बेस्ट है। और 5 लीटर लाई हूँ तो, लेकिन हमारे घर में 2 या 3 लीटर यूज़ होगा और बाकी के 2 एक्स्ट्रा रखती हूँ। ये है मेरे पूरे मंथ की कॉफ़ी। मैं हमेशा आप देखिए कॉफ़ी के पाउच का पूरा पैकेट ही लाती हूँ। यहाँ पे एक होलसेल मार्केट है तो ये होलसेल पैक ही है, बहुत सस्ता पड़ता है। तो ये पाउच लेकर आती हूँ और मैं सुबह 1 पाउच ऐसा करके दिन में 2 या 3 पाउच में पी लेती हूँ। और डिब्बी वाला मुझे पसंद नहीं, एक तो छोटी छोटी डिब्बियाँ उसमें फिर कॉफ़ी चिपक जाती है, तो इससे बेस्ट मुझे ये लगता है। तो ये मैं लेकर आती हूँ हमेशा। और ये है मेरे खजूर, मैं और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। हम लोग दिन में 3-4 खा ही लेते हैं दोनों लोग। और इस बार इस पे एक सुपर सेवर पैक सफोला पे मुझे ऑफर मिल गया, 85 रुपीज़ का आया है। हमेशा नहीं मिलता है, थोड़ा 95 या 105 का आता है, तो आज 85 में मिल गया तो बेस्ट है। आधा किलो का लेकर आ चुकी हूँ। और ये एक चीज़ मुझे आज रिलायंस में बहुत अच्छी लगी, ये है सिल्क टोफू सोया पनीर है और प्रोटीन रिच है, आयरन रिच है, लो कोलेस्ट्रॉल है। लिखा है इफेक्टिव इन लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मैं आपको बता देती हूँ, जिसको दूध से एलर्जी रहती है तो उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस बोला जाता है, तो उनके लिए ये टोफू बेस्ट रहता है। डायबिटीज़ के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए, ऑस्टोपोरोसिस ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऑस्टोपोरोसिस, मेनोपॉज और कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस करने में काम आता है। और आप देखोगे कि ये 100 ग्राम में 160 कैलोरी है, तो ये इसकी भी एक रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ, मज़ा आएगी बिना ऑयल की। तो मैं 2 पैकेट लेकर आई हूँ और ये मैं हमेशा फ्रेश लाती हूँ, मैं स्टॉक नहीं करती हूँ, क्योंकि जब जब ज़रूरत पड़े तब तब लेकर आने का है ना। तो रिलायंस को इतना दूर नहीं है, थोड़ा ये लेने के लिए हम लोग जा सकते हैं। और मैंने 2-3 शॉप से की, जो आटा है और थोड़ी कुछ चीज़ें हैं मैंने वो बाहर शॉप से ली, एक आधा रिलायंस से ले, आधा डी मार्ट से ले। तो ये वाली डी मार्ट वाली है जो प्रीमियम जो लिखा है। काबुली चना है, मसूर अक्खा होल मसूर है, राजमा दोनों आ गए, वाइट एंड ब्राउन। काबुली चना का और एक पैकेट है, ज़्यादा लगते हैं क्योंकि सलाद भी खाती हूँ और सब्जियों में भी लगता है। सोया बड़ी लेकर आई हूँ और वाइट बीन से चौली है। और ये एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये है ब्लैक वटाना। कोई खाएगा कि नहीं मालूम नहीं, इसका इंग्लिश नेम चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे अगर किसी को पता है तो, लेकिन इसको ब्लैक वटाना, देसी वटाना कहा जाता है। ये रेड बीन है, ये पीनट है, तो पीनट है। और आपको बीच बीच में किसी की आवाज़ आ रही है घिसड़ने की या आयरन कटिंग की, तो सामने काम चल रहा है इसके लिए आवाज़ आती है लकड़े का। और ये है तुअर यानी सूखी हुई तुअर होती है, हाई प्रोटीन रहता है, तो ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। मैं उसको बॉईल कर करके थोड़ा नमक और प्याज डाल के खाती हूँ। और ये है मठ, तो इसकी भी एक रेसिपी ये मंथ में हम लोग देखेंगे। तुअर दाल है और ये 2 मंथ का है, राइस भी 2 मंथ का स्टॉक है मेरा। और आटा भी मेरा जो है मैं पिसवा के लाई हूँ, वो मेरा 1.5 महीने का स्टॉक है। ओके, तो ये मूंग दाल है, हरी वाली छिलके वाली है, ये है मसूर, ये चना दाल है, ये है वटाना रगड़ा बनाएंगे। रगड़े की रेसिपी आपको मेरे YouTube चैनल में ज़रूर से मिल जाएगी। और ये है मूंग पीली वाली, ये है चने माय फेवरेट। तो मोस्ट प्रोबेबली इतना मैं शॉपिंग करके लाई हूँ। और ये सब शॉपिंग में कॉम्बो आया कि
4,500 तक का ये सब हुआ टोटल सबका। लेकिन जब मैं रिलायंस से शॉपिंग करी थी तो वहां का जो बिल था वो 3,500 रुपया मेरा बिल बना। तो जब 3,500 बिल बना तो वहां पर 1,500 रुपये की शॉपिंग पे 1 kg चीनी मिल रही थी। मैं कभी चीनी तो लेती नहीं हूँ, लेकिन 1 kg चीनी गिफ्ट में मिल रही थी। तो 3,500 पे मुझे मिल गई 2 kg चीनी फ्री। लेकिन इसका भी 9 रुपीज में मिली है ना, उसके लिए मुझे 2 kg चीनी के लिए 9 रुपीज फ्री पे करने पड़े। तो आप ये ऑफर का लाभ अगर आपके सिटी में है तो आप जरूर बताना, और अगर लाभ लिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ताकि वहाँ के लोकल लोग इसका बेनिफिट ले सके। तो 2 kg चीनी फ्री में आ गई है। तो ये है मेरा सेक्शन। तो आप देखिए पूरे सेक्शन में ये जो है मेरा कार्ब सेक्शन है, कार्ब्स है ना, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये फैट है, ये फाइबर है ये वाला, और बाकी का जो मेरा मेजर पोर्शन जो है वो है प्रोटीन, है ना। तो मैं आपको बार बार हमेशा बोलती हूँ हाई प्रोटीन फूड, हाई प्रोटीन डाइट। तो ये वो वाला है कि हाई प्रोटीन डाइट मेरा 12 साल मेरा इतना जो प्रोटीन है वो आता ही रहता है। क्लिनजिंग तो जरूरी है बॉडी का। तो ये मेरा पूरा आ गया। अभी इसमें 2-3 चीज़ें और बाकी है जो मैं अलग शॉप से लेती हूँ, तो वो मैं ले आऊँगी। आलमंड बाकी है मेरे, और 1-2 चीज़ें हैं छोटी छोटी, बस बाकी सब मोस्ट प्रोबेबली मेरा शॉपिंग हो गया। तो मैं वहाँ पर गई थी तो मेरे लिस्ट में सब चीज़ें जो लिखी थी वो ही चीज़ें आई है, कोई भी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा आई नहीं है। सिर्फ ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा था, पतंजलि का जो मुल्तानी मिट्टी है वो एक एक्स्ट्रा आया हुआ है, और ये चीनी एक्स्ट्रा आई हुई है। बाकी जो चीज़ें मैं लिख कर गई वही चीज़ें मैं लाती हूँ, और कोई चीज़ों पे मेरी नज़र बहुत कम जाती है, और मैं बहुत कम चीज़ें हिफाजतली वहाँ से पिकअप करती हूँ। तो मेरा मैक्सिमम पार्ट शॉपिंग का जो मैक्सिमम पार्ट है वो है प्रोटीन है। आपका आप भी चेक कीजिए अपने ग्रोसरी लिस्ट में कि मैक्सिमम पार्ट क्या है आपके ग्रोसरी में। तो सी यू सून। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे हीर द अनस्टॉपेबल ट्रांसफॉर्मेशन, और वापस एक अमेजिंग अलग अलग वीडियोस में लेती आऊँगी, अलग अलग रेसिपीज़, अलग अलग मेरी लाइफस्टाइल के बारे में। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, आपको भी शायद इसमें से कुछ आइडिया मिलेगी। अगर किसी को कुछ आइडिया मिली हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपकी शॉपिंग लिस्ट से मैंने ये आइडिया ली है। तो थैंक यू सो मच, बाय, सी या टाटा। तो मैं ये सब संभाल के रख देती हूँ किचन में। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।